सस्ती हो सकती है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि एक्सपेंडिचर्स फाइनेंस कमीशन वैट घटाने की सिफारिश कर सकता है। पूरी डिटेल के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, बताएं जरा क्या कुछ डिटेल है आपके पास इसे लेकर। दरअसल देखिए, सरकार की पूरी कोशिश है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी को कैसे कम किया जाए। इसके लिए अलग अलग कदम सरकार उठा रही है। उस कड़ी में एक नया कदम ये जुड़ने जा रहा है कि फर्टिलाइजर प्लांट को जो नेचुरल गैस की सप्लाई की जाती है उस पर जो राज्य सरकारें वैट लगाती है उस वैट को कम किया जाए। और इसको लेकर के एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, जो कि वित्त एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की अगुवाई में होती है, उसने सिफारिश कर दी है कि इस वैट को घटाया जाए या पूरी तरह से खत्म किया जाए। अब उस सिफारिश के आधार पर फर्टिलाइजर मंत्रालय सभी राज्यों को चिट्ठी लिखने वाला है। दरअसल पूरा मामला यह है कि राज्य सरकारें जो है नेचुरल गैस पर यहाँ पे आपको 3% से लेकर के 24.5% तक, जी हाँ 24.5% तक वैट लगाती है नेचुरल गैस पे। और वो नेचुरल गैस यूरिया प्रोडक्शन का करीब 80% तक लागत का हिस्सा होता है। और कई राज्य सरकारें तो ऐसी भी हैं जो बाकी इंडस्ट्री के लिए कम रेट रखती हैं। अगर यूरिया के लिए नेचुरल गैस आप ले रहे हैं तो ज्यादा रेट रखती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का नाम खास तौर से आता है। तो अब केंद्र सरकार का ये कहना है कि चूंकि हम एक तरफ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दे रहे हैं, दूसरी तरफ वैट बढ़ाते जा रहे हैं, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, इसलिए से आप वैट घटाइए। अब इसको लेकर के केंद्र सरकार चिट्ठी लिखेगी, क्योंकि इससे पहले जीएसटी के दायरे में लाने की जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई है। तो अब वैट घटाने की कोशिश शुरू हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और दिल्ली में ओएनडीसीज एनेबलिंग भारत 2.0 का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फ्लैश सेल के खिलाफ नहीं हूं। अगर ग्राहक को अच्छी डील मिलती है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, पर वही जब चीन जैसे देशों से सस्ती डील के जरिए डंपिंग होती है तब मुझे दिक्कत होती है। Consumer doesn't go on straight to the marketplace. Effectively is coming to a platform which is legit. From there it goes to the marketplace and their preferred seller is able to sell. That is cheating, and we are only trying to stop that cheating through the e-commerce policy that we are coming out with. The FDI laws have to be respected, and marketplace has to operate as a marketplace. Other products they can sell as their own single brand platform. We have no problem. That is perfectly possible and permitted. But if you can't mix the marketplace model with your single brand retail model, this is very close to my heart, and my heart beats for those millions and crores of small retailers for whom I'm worried, because we've seen that happen in the US, we've seen that happen in many developed economies. The mom and pop stores have literally disappeared. और ई कॉमर्स नेटवर्क ओएनडीसी जल्द ही गिफ्ट कूपन जारी करने की सुविधा लॉन्च करेगा। गिफ्ट कूपन के जरिए आप ओएनडीसी नेटवर्क पर मौजूद किसी भी सेलर्स का सामान जो है वो आराम से खरीद पाएंगे। इसी मुद्दे पर संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की ओएनडीसी के सीईओ टी कोशी से। आप भी सुने। सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई कि ये गिफ्ट कूपन ओएनडीसी नेटवर्क पर कैसे इस्तेमाल होगा और क्या कितना इंटरेस्टिंग चीज है। और आपने कहा कि दिवाली, होली जैसे जो बड़े फेस्टिव होते हैं, ऐसे मौकों पर चाहे तो इस कंपनियां इसको दे सकती हैं अपने एम्प्लॉइज को या फिर किसी को भी। तो ये क्या है, कब लॉन्च होगा और कैसे, क्या पूरा इसका? मैं आपका बैकग्राउंड ही थोड़ा बोलेगा। आपको मालूम है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा एक इन्वेस्टर भी है। वो छोटा व्यापारियों को बहुत मदद कर रहा है, एमएसएमई सेक्टर को बहुत मदद कर रहा है। सो इसने सोचा एक आइडिया उसने हमसे डिस्कस किया। सब एम्प्लॉइज को उसने 10,000 रुपया का स्पेशल अलाउंस दिया, सिर्फ ओएनडीसी नेटवर्क से छोटा व्यापारियों और एमएसएमई सेक्टर से जो सीबी लेके आया उससे सामान लेने के लिए। उसका फायदा क्या है, पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, वो उससे तो ज्यादा एमएसएमई सेक्टर को बड़ा कर सकता है। उसके बेसिस में हमने बोर्ड में वगैरह भी डिस्कस किया। मैं भी 1 या 2 महीने में हमने ओएनडीसी गिफ्ट कूपन लॉन्च करने का प्लान है। इसका आइडिया से ये गिफ्ट कूपन सबको खरीद सकता है, वो जनरलाइज चाहिए। सो इसलिए हमको एनपीसीआई, आरबीआई वगैरह का अप्रूवल वगैरह जाएगा। उसके बाद हमने जब तो अनाउंस करेगा, मान दीजिए 1.5-2 महीने में अनाउंस करेगा, पर हर लोग को ये खरीद सकता है फॉर गिफ्ट करने के लिए। हमारा इच्छा यही है, ये जब तो दिवाली वगैरह आएगा, हर कंपनियों जब तो गिफ्ट दे देगा
वो गिफ्ट कूपन ओएनडीसी गिफ्ट कूपन दे देगा, वोकल फॉर लोकल हो जाएगा। और उधर से बहुत सारा एमएसएमई सेक्टर, शॉल है, कांजीपुरम साड़ी है, ड्राई फ्रूट्स है, सब कुछ अवेलेबल हो गए। ये सब खरीदने के लिए सीधा ओएनडीसी नेटवर्क से खरीदिया तो हमारा लोकल व्यापारियों का और स्मॉल मर्चेंट्स को बहुत फायदा हो जाएगा और नेटवर्क में एक स्टिमुलेशन भी होगा। सो इस तरफ इसको बड़े सपोर्ट हो जाएगा। सर, जो ये गिफ्ट कूपन होगा एक तरह से यूनिवर्सल गिफ्ट कूपन होगा। अभी जब गिफ्ट कूपन होते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर के लिए होते हैं। अगर ये गिफ्ट कूपन होगा तो ओएनडीसी पर जितने भी सेलर्स मौजूद हैं ये गिफ्ट कूपन का इस्तेमाल उसको खरीदने के लिए किया जा सकता है। आपका मतलब? हमारा ये प्लान है, बट मैंने जैसे आपको समझाया और उससे हम एमटीसीआई से बात कर रहा हूँ, आरबीएसए वगैरह सब नेसेसरी प्रोसेस कर रहा हूँ। बट इसका आइडिया मान लीजिए किसी ने एक गिफ्ट कूपन ले लिया, वो गिफ्ट कूपन के हिसाब से कहीं भी बाइंग एप्लीकेशन से कुछ भी माल जो अवेलेबल है, कोई सेलर एप्लीकेशन जो नेटवर्क में अवेलेबल है वो खरीद सकता है। इसलिए तो ये तो सबको अप्लीकेबल है। इट इज नॉट जस्ट फॉर 1 or 2 पीपल ओनली। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में दायरे में कारोबार हुआ। बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 75 अंक चढ़कर आज 60,132 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 26 अंक चढ़कर 17,769 पर आज बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, सबसे पहले बताइए आज के मार्केट के हाइलाइट्स क्या कह रहे हैं? तो आज अगर हम मार्केट की बात करें तो बहुत सीमित दायरे में आज कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी में केवल 25 अंकों की तेजी और सेंसेक्स में 75 अंकों की तेजी। हालांकि निफ्टी बैंक में आपको काफी अच्छा ट्रैक्शन मिला क्योंकि सरकारी बैंक्स में अच्छी खासी खरीदारी का मूड माहौल बनता हुआ नजर पड़ा। इसके अलावा एनर्जी और मेटल स्टॉक्स में भी आपको आज के सत्र में खरीदारी आती हुई नजर पड़ी। लूजिंग साइड पे थोड़े बहुत आपको प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स और आईटी कंपनियों में बिकवाली हावी होती हुई दिखाई पड़ी, जिसके कारण बाजार में एक बैलेंस सा बना रहा। ओवरऑल बाजार का जो एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो 1:1 था, क्योंकि स्मॉल कैप्स में हल्की फुल्की आपको तेजी आती हुई नजर पड़ी। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का आज किस तरीके का हाल रहा? तो निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ बजाज फाइनेंस आपको दिखेगा। कल नतीजों के पहले यहाँ काफी अच्छी बाइंग आती हुई आपको दिखाई पड़ी। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस, ब्रिटानिया और बजाज फिनसर्व, इन स्टॉक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी का मूड माहौल रहा। लूजिंग साइड पे ऑब्वियसली एचडीएफसी ट्विंस में 1-1.5% तक की मंदी थी। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ और यूपीएल में भी आपने थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर पड़ा। मिड कैप्स की बात करते हैं, यहाँ आपको काफी सारे रेलवे के स्टॉक्स दिखेंगे। आज आईआरएफसी का स्टॉक 4% चढ़ा। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा, अशोक लेलैंड, क्लीन साइंसेज, इन सब शेयरों में भी 3-4% का अपटिक रहा। रेलवे स्टॉक्स में इन जनरल अच्छी खासी बाइंग का माहौल था। लूजिंग साइड पे मैनेजमेंट चेंजेस के अनाउंसमेंट के बाद क्रॉम्पटन ग्रीव्स का शेयर बिल्कुल 12% गिरा। इप्का लैब्स एक अधिग्रहण के अनाउंसमेंट के बाद यहां भी 10% की मंदी। जी एंटरटेनमेंट और आवाज फाइनेंसियर, ये दोनों स्टॉक्स में भी आपने कंटिन्यूस डाउनटिक देखा है। बैंकिंग शेयर्स में जैसे कि मैंने पहले कहा, पीएसयू बैंक्स में खरीदारी दिखी। तो यहां आप देखिए कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी बैंक्स में 1 से 1.5% तक की एवरेज तेजी नजर पड़ती हुई नजर आई। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का हाल। और इसके अलावा आज देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ खुल गया। इश्यू साइज के हिसाब से ये इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ है। आपको बता दें कि मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ का प्राइस बैंड 1026 से 1080 रुपए रखा गया। तो वहीं आईपीओ खुलने से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से करीब 1300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस पर हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन का कहना है कि आईपीओ अच्छा है और सब्सक्राइब किया जा सकता है। वहीं किसी अन्य ब्रोकरेज हाउस ने भी आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ पर ब्रोकरेज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने की बात कही गई है। जी देखिए, सबसे पहले तो रेटिंग तो सब्सक्राइब की है, लेकिन यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है और थोड़ा सा जो इन्होंने वैल्यूएशंस किए हैं वो मेरे हिसाब से एकदम फेयर वैल्यूएशंस हैं। तो उस हिसाब से लिस्टिंग गेन बहुत लिमिटेड होने की उम्मीद है और ना भी हो, लेकिन ये फिर भी सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा लगता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे